बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इशरत जो है वो कहती है कि न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनी मुझे किसी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रही है। जिस पर हमजा कहता है कि मुझे भी काफ़ी दिनों से इस बात पे शक है, लेकिन पता नहीं क्यों वो भी इस बात को टाल मटोल कर रहा था। लेकिन अब जाकर वो कहता है कि आप मुझे अपनी सारी मेडिसिन दीजिए, मैं जाकर खुद इस बारे में पता करता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि इशरत जो है वो भी हैरान है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो यही जानती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसके साथ ये खेल खेल रही है, ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जहांगीर जो है वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें शाजिया के घर जाकर लेके आना है गुड्डी को वापस। इस पर हमजा काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि उनके पास उस गुड्डी को रखा जाए ताकि उसकी ज़िंदगी भी सिक्योर हो सके। लेकिन आप देखेंगे कि सोनी अभी भी इस बात के खिलाफ और कहती है कि अपने चचा चाची के साथ अपनी मर्जी के साथ गई थी, तो फिर इन सब बातों को करने का क्या फ़ायदा है। बस कर दीजिए, छोड़ दीजिए इन सब बातों को, उसका पीछा छोड़ दीजिए, वो उधर बहुत खुश है। लेकिन आप देखेंगे कि शाजिया जो है वो गुड्डी को कहती है कि गुड्डी ये मत समझना कि इन बाबा जी ने जो कहा है अब उनकी बात पर ही अमल होगा। अब मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि तुमने ही सब कुछ किया है और तुम ही इन सब चीज़ों की जिम्मेदार हो, और इस चीज़ को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिस पर गुड्डी कहती है कि आप जो कुछ कह रही हैं मुझे किसी बात का कुछ नहीं पता है, पता नहीं क्यों आप मेरी जान नहीं छोड़ रही। अब तो बाबा जी ने भी ये बात कह दी है, लेकिन पता नहीं क्यों आप आ जाकर घुमा फिरा कर बात सारी मेरे ऊपर ही लेके आ जाती हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि गुड्डी की किसी बात पर कोई यकीन नहीं किया जा रहा है, वो सरासर खुद ही अपनी जंग अकेली की अकेली लड़ती जा रही है, क्योंकि वो तंग आ चुकी है। लेकिन शाजिया जो है अपना चालाकीपन दिखाने के बावजूद तंग नहीं आ रही है, और उसके बच्चे इस कदर शैतान है कि बस आए दिन कोई ना कोई चालाकी उस बच्ची के साथ करते रहते हैं। नासिर ये सारी हरकतें देख लेता है और कहता है कि शर्म करो, आप लोगों में रत्ती भर शर्म नहीं है, किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अरे भाई औरंगजेब भाई, इनको समझाइए, तरह तरह के जुल्म कर रहे हैं उस बेचारी मासूम पर, इनको समझाइए कि ये सब मत करें, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है शाजिया, तुम बहुत ही बुरी तरीके से तरबियत कर रही हो अपने बच्चों की, खुदारा इनको समझाओ, इन पर नज़रसानी करो कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों तुम बाज नहीं आ रही हो और ना ही अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे रखा गया है ना, बस उसी मकसद पे ध्यान दो। इस तरह रहोगे तो मसला ख़राब हो जाएगा और तुम्हें कभी भी औरंगजेब इस घर में ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम उनकी बातें सुनते हो चोरी चोरी, तो वो देखना तुम्हारा क्या हश्र करते। इस पर वो कहता है अरे भाई मैंने कौन सा जानबूझ के सब कुछ किया है, बस अचानक से मेरे कान में ऐसी बात गूंज गई तो बस मुझे पता चल गया। खैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप लोगों की इन सारी फजूल आप उसको अंदर घसीट के ले आती हैं। आखिर आपका मसला क्या है, क्यों आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। बस कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसकी जान। लेकिन शाजिया कहाँ बाज आने वाली है, शाजिया भी अपना बदला पूरा करके रहेगी। न जाने किस जन्म का बदला ये उस बच्ची मासूम से ले रही है, और ये चीज सब देख रहे हैं। औरंगजेब कहता है कि अरे भाई होश के नाखून लो, थोड़ा सब्र कर जो, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि मामला बनने की बजाय मामला बिगड़ जाए, फिर हमारा ही नुकसान है। ये चीज को तुम्हें समझना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और अगर नाम काम ना किया तो नुकसान ना करवा बैठना। और याद रखना कि अगर मेरी कोई मेहनत पे पानी फिरा तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। यानी कि दोनों एक से एक बढ़ के लालची लोग हैं, और ये दोनों मियाँ बीवी लालच के भरे हुए कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए। इंटरेस्टिंग है नाजरीन, जैसा कि शाजिया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का, और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाजिया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है, और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो, और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन
इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है। और उसको जैसा जैसा बताया जा रहा है वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही। और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है। लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन-ब-दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं।